ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में पाइप जो है वो मजदूरों के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। कभी भी मजदूरों को बाहर लाने का काम शुरू हो सकता है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर वो जहां से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और दूसरी तस्वीर वो जब प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर, और प्रार्थनाओं और दुआओं के साथ अब चेहरे पर थोड़ा सुकून मिलता हुआ मिठाई बांटी जा रही है बच्चों को। वो मजदूर जो भीतर फंसे हैं, 17 दिन जिन्हें हो गए हैं, देखिए चेहरे पर सुकून के भाव हैं। और जो चर्चा हम कर रहे थे योगेश राणा जी से कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उनके चेहरे पर वो सुकून के भाव आए, उस दृश्य का इंतजार है। वो दृश्य कितनी देर में सामने आएगा उसकी प्रतीक्षा है। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और जो हम कह रहे हैं कि जो इम्तिहान उन्होंने दिया है, जिस सब्र का इम्तिहान उन श्रमजीवियों ने भीतर दिया है, जो प्रयास अनथक दिखाई दिए हैं तमाम एजेंसियों के, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं और जो प्रतीक्षाएं हैं वो जल्द समाप्त होंगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। मजदूरों को बाहर निकालने में कुछ घंटे लग सकते हैं। एक बार जो पाइप है वहां पर रैंप बनेगा और रैंप के बाद मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। परिजनों को नजदीक बुला लिया गया, एम्बुलेंस अंदर गई, फूल मालाएं आई गई, अंदर अस्थायी अस्पताल में और व्यवस्था की गई। तो ये श्रमिक हैं वो बाहर आ जाएंगे और ये इंतजार खत्म होगा। परिजन बाहर टकटकी लगाकर बैठे हैं, कईयों के हाथ में बैग हैं। बताया गया कि वो जो श्रमिक हैं, जो परिजन हैं, वो एक एक करके उनके एम्बुलेंस में साथ जाएंगे और जो शुरुआती इलाज है वो भीतर ही जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया उसमें होगा। उसके बाद आगे की व्यवस्था की गई है। ये टनल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं टनल से। ये देखना है कि क्या कुछ हलचल वहां पर हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये टनल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। टनल से जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम का एक बड़ा दस्ता बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जल्दी कोई जानकारी, कोई सूचना हमें मिलेगी उसका इंतजार है। आप देख रहे हैं एम्बुलेंस मौजूद है, दूसरी गाड़ियां मौजूद हैं, अस्थायी अस्पताल जो बनाया गया है उसकी भी कुछ झलक यहां पर दिखाई दे रही है स्पष्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। जल्दी कोई खबर, कोई अपडेट वहां से मिलेगी। हलचल तेज होती हुई बड़ी संख्या में जो ये कुछ अधिकारी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, इनकी टीम बाहर की ओर आती हुई दिखाई दी है। यह आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उस बड़ी खबर का बस इंतजार है कि अब कितनी देर में वो रैंप बनने के बाद टनल से लोगों को बाहर निकाला जाएगा। तो तस्वीरें दिख रही हैं, हालांकि एक ऑफिशियल ब्रीफिंग का इंतजार है या कोई जानकारी सामने आए। बाहर लाने की जो तैयारियां हैं वो तेज हो चली हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन मजदूरों के परिवारों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वहां के रहने वाले जो मजदूर जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी करने दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वो किस तरीके से वहां फंसे थे। उनके परिवार छोटी दिवाली के दिन, त्योहार के दिन, जिनको ऐसी खबर मिली, लेकिन आज लग रहा है कि जो इंतजार है, जो प्रतीक्षा है, वो समाप्त होगी। टकटकी लगाए हुए फोन पर नजर है, जानकारी जो है वो मिले इसका इंतजार है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सिलक्यारा टनल के ठीक बाहर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त एक हलचल दिखाई दी है। जो बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं वो टनल से बाहर आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ऐसा लग रहा है जिधर एक अस्थायी अस्पताल बना हुआ है उस तरफ वो मुड़े हैं। अब वहां से क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आती है और आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर उन गरीब परिवारों को देखिए जिनके अपने, इन परिवारों का भरण पोषण करने के लिए, अपनों के लिए काम करने, मजदूरी करने, जान जोखिम में डालकर बाहर जाते हैं, काम करते हैं। देखिए मिठाई दी जा रही है, वहां पर मिठाई बांटी जा रही है क्योंकि ये खबर मिली कि टनल जो है वो बन चुकी है। देखिए अभी भी असमंजस में परिवार हैं, लेकिन चेहरे पर एक सुकून का भाव जो है वो दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर सामने आई है, वो जो मिठाई है वो दी जा रही है क्योंकि ये खबर मिली कि सकुशल उन्हें आज बाहर निकाल लिया जाएगा। 17 दिन का जो इंतजार है वो आज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें जो अपने आप में सब कुछ बयां कर रही हैं। एक और वो मजबूरी है जब मजदूर जो है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम पर जाता है। दूसरी ओर जो एकमात्र सहारा होता है परिवार का, उसे किस तरीके से अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो परिवार पर क्या बीतती है। लेकिन यह माना जा रहा है कि सब कुछ सकुशल रहा है, सब कुछ सही रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब से कुछ देर में ये जानकारी मिलेगी
कि सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और भावुक लम्हे हैं। देखिए अभी वो जिनको हम दिखा रहे हैं वो इस वक्त रोते हुए नजर आ रहे हैं। श्रमिक के परिजन अभी मिठाई खाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले वो सकुशल बाहर आ जाएं, ये जानकारी मिल जाए। जी के पास चलते हैं। योगेश जी, दो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, एक संभावित उत्तर प्रदेश या बिहार से और दूसरी सिलकरार टनल की तस्वीर है। ये अपने आप में सब कुछ बयां करती है। ये जो जीवन यात्रा किस तरीके से भरण पोषण के लिए परिवार का कोई जाता है और उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उस परिवार ने भी कैसे 17 दिन काटे हैं, ये भी अपने आप में किसी पीड़ा से कम नहीं है। बिल्कुल वरुण जी, ये पीड़ा से बिल्कुल कम नहीं है और ये एक मानसिक पीड़ा है। दरअसल क्या है, अगर कोई शारीरिक पीड़ा या बाहर से कोई पीड़ा पहुंचाई जाती है तो उससे भी ज्यादा घातक खतरनाक होती है एक मानसिक पीड़ा जो भीतर से उठती है, भीतर से आती है। तो ये जो परिजन है, ये कहा जा सकता है कि पिछले ये समझा, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल सोचा जा सकता है कि पिछले 17 दिन से कितनी घनघोर पीड़ा में रहे होंगे। लेकिन एक बात और देखने की है, ये जो 41 जिंदगियां भीतर टनल में 17 दिन से कैद है और जो कुछ घंटों में बाहर आ जाएगी, इनके जो हौसला है, इनकी जो हिम्मत है, इसकी वाकई ये एक सलामी की बात है। वहां पर रहना, अगर हमारे पास बाहर की जिंदगी में रूटीन की जिंदगी में 2 घंटे 4 घंटे कोई काम नहीं होता या फिर कोई चिंता आने लगती है, हम कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक जाम में भी फंस जाते हैं, तो लगने लगता है कि अरे ये किस एक परिस्थितियों में फंस गए, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। 17 दिन तक भीतर रहना, एक ऐसी जगह पर कैद रहना जिसके लिए बाहर का जो रास्ता है, जिसके बनने की वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जिससे कोई अनभिज्ञता है पूरी तरीके से, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और लगातार जो वो पीएमओ के अधिकारी आए हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे हो या फिर वहां के अफसर रहे हो, जो बात करते रहे लगातार इन लोगों से, तो कई सारे जो अंदर 41 लोग बंद रहे हैं, 41 लोग कैद रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो अंदर बड़ा मोटिवेट करते रहे लोगों को। अंदर की जो दिनचर्या उनकी 24 घंटे कैसे गुजरते होंगे, ये केवल एक सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। जिन्होंने इसको जिया है, जिन्होंने इसको भोगा है, वो बाहर आने के बाद पता नहीं अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को वो शब्द भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि वो जब बाहर आएंगे, आके अपने परिजनों से मिलेंगे, तो वो एक अद्भुत एक दृश्य होगा, एक अद्भुत सिचुएशन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक लड़ाके है। 41 लोग जिन परिस्थितियों में रहे, जिन परिस्थितियों में 17 दिन तक जिए हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं बाहर जितनी मशीनरी लगी हुई थी, जितने अफसर लगे हुए थे, नेताओं का आना जाना लगा हुआ था, मंत्रियों का आना जाना लगा हुआ था, प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, मीडिया के जितने साथी है सब लोग लगे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई अपने तरीके से ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह ये लोग बाहर आ जाए। हर कोई आस्था हो या विज्ञान हो, दोनों तरह से कोशिशें की जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी ये जो 41 लोग भीतर कैद रहे हैं, बंद रहे हैं, 17 दिन तक रहे हैं, और अभी तक जो मौजूदा सूचनाएं आ रही है, ये पूरी तरीके से स्वस्थ है और हॉस्पिटल वहां पर एक अस्थायी बनाया गया है, उसमें ये आएंगे। लेकिन इनकी बहादुरी को, इनके हौसले को और इनकी जो लड़े हैं अंदर, इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सलामी के हकदार है वरुण जी। बिल्कुल। और ये खासकर मैं एक चीज और कहूं, गब्बर सिंह, बोलिए जी वरुण जी। जी एक आपने लगातार सुना होगा गब्बर सिंह का जो नाम
जो मुख्यमंत्री बात कर रहे हो या तमाम लोग बात कर रहे हो जिनसे लगातार बात होती रहती थी, उन्होंने जो भीतर लोग रहे हैं 41 लोग, क्योंकि जो मानसिक जो लेवल होता है वो हर आदमी का एक अलग अलग होता है, तो कई बार लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, कई बार ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में बांध के रख सके, ये एक आपको उम्मीद दिखा सके, उम्मीद की किरण दिखा सके। जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, वहां उम्मीद की केवल बात ही अगर हो और उम्मीद की बात ही करने वाले अगर कुछ मौजूद लोग हो तो ये एक बड़ी बात होती है। इसीलिए ये जो 41 लोग हैं जब बाहर आएंगे तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक बड़ी उपलब्धि एजेंसियों की भी है और इनकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वरुण जी बिल्कुल। अब योगेश जी, अब तो इंतजार है कोई नई अपडेट का, कोई ताजा अपडेट का, कोई जानकारी का, कुछ वहां से हमें खबर मिले, कुछ अपडेट मिले, कुछ हम बता सके दर्शकों को, क्योंकि जो स्क्रीन पर तस्वीर चल रही हैं, एक तरफ हम सीधा वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ठीक टनल के बाहर की तस्वीरें हैं, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। अब उन्होंने हेलमेट लगाया है तो जाहिर सी बात है वो टनल के कार्य से जुड़े एक्सपर्ट और दूसरे लोग हैं, और आवाजाही लगातार भीतर बाहर हो रही है। इंतजार है कि वहां से कोई अपडेट मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक हलचल बहुत तेज हुई थी वो थोड़ी सामान्य हो गई है। ऐसा यहां से तो खैर अंदाजा ही लग सकता है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि हलचल कुछ सामान्य हुई है, कुछ ठहराव सा आ गया है, कुछ स्थायित्व सा आ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंतजार जो है ये थोड़ा बढ़ सकता है, बाहर आएंगे, सकुशल बाहर आएंगे और जो मेहनत की गई है उसका परिणाम निकलेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है। और जैसा एनडीआरएफ की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि एवरेज 5 मिनट अगर एक व्यक्ति को निकालने में लगते हैं तो 40 आदमियों के हिसाब से आप मान लीजिए कि 4 घंटे लगभग समय लगेगा। अभी कुछ जो सामान है वो भीतर बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हलचल जो है वो थोड़ी सी ठहरी हुई है। बिल्कुल। दरअसल जो 2 मीटर की बात आ रही है, जो रास्ता अभी बनाया जाना है, उस रास्ते को बनाया जा रहा है। सबसे जो अचानक जो हलचल बढ़ी थी उस हलचल को इस तरह भी समझना चाहिए, देखना चाहिए कि जब ये एक कामयाबी के बड़े करीब पहुंच गए हैं, जब ये माना जा रहा है, जब ये लगभग सुनिश्चित हो चुका है कि कुछ ही घंटों में वो बाहर आ जाएंगे, तो उसके इंतजाम करना, तमाम व्यवस्थाएं जुटाना, डॉक्टर्स को इकट्ठा करना, मौके पर पहुंचाना, एक टनल के भीतर ही अस्थायी हॉस्पिटल बनाना, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो एजेंसियां हैं उनके जो लोग हैं, जो किसको कहां तैनात होना है, किस तरह तैनात होना है, वो सारा एक व्यवस्था करना। तो अभी जो हलचल अचानक बढ़ी थी कुछ घंटे पहले, तो वो जो हलचल थी वो उसी तरह की हलचल थी, उसी एक व्यवस्था को बनाए जाने की हलचल थी कि हर आदमी, हर एजेंसी, हर विभाग अपनी पोजीशन ले ले, एम्बुलेंस समय से पहुंच जाए, एम्बुलेंस भीतर पहुंच जाए, एम्बुलेंस भीतर पहुंच चुकी है। तो वो जो हलचल थी वो किसी भी समय पे जब वो लोग बाहर आएंगे, 41 जिंदगियां, 41 मजदूर जब बाहर आएंगे, उस समय पे किसी भी तरह का कोई चिंता ना बने, किसी तरह का कोई संकट ना बने। तो इसीलिए उस समय पे ये एक एहतियातन, जब ये सुनिश्चित हो गया कि आज वो बाहर आ ही जाएंगे, केवल थोड़ी सी दूरी बची है पाइप्स को जोड़ने के लिए, और जैसा कि एक सूचना ये है कि ये जो पाइप है, ये जो मलबा है 8 मीटर के आसपास की ऊपर है, तो ये भी एक है जो अंदर पाइप चला जाएगा, अंदर भी एक ये इस तरह की व्यवस्था, वो इस पाइप से कैसे आएंगे। तो ये सब जो इंतजाम है इनको करने में टाइम लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पहले जो तमाम इंतजाम है, यानी कि पोजीशनिंग का जो इंतजाम है, जब कोई भी बड़ी इस तरह का रेस्क्यू अभियान चलता है तो जो पोजीशनिंग होती है, हर टीम की एक पोजीशन लेनी होती है, तो उस समय पे एक बड़ी हलचल होती है। वो उसी तरह की बड़ी हलचल थी, एम्बुलेंस अपनी सही जगह पे पहुंच जाए, हेलीकॉप्टर सही जगह पे पहुंच जाए, पुलिस सही जगह पे बैरिकेडिंग हो जाए, वीआईपी का जो मूवमेंट है वो लगातार वहां बना हुआ है। मजदूरों को निकालने के बाद प्राथमिक हेल्थ का जो चेकअप है, उसके बाद ये तय करना कि
कितने लोगों को, जो वहां दो बड़े हॉस्पिटल व्यवस्था बनाई गई है, एक चिन्यालीस रोड में और जो एक उत्तरकाशी जिला अस्पताल है उसमें, तो किनको किधर पहुंचाना है, किनको एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, इसके लिए टीम लगानी और टीम की एक जिम्मेदारी तय करना कि अगर चिन्यालीस रोड लेके जाएंगे, किनको कौन लेके जाएंगे, उत्तरकाशी जिला अस्पताल लेके जाएंगे, कौन लेके जाएंगे, और कौन टीम तुरंत अगर एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ने लगे तो कौन टीम उसको जो मरीज जो मजदूर है उनको हेलीपैड तक लेके जाएंगे। तो ये एक हलचल, उसी तरह की हलचल थी, हर कोई अपनी पोजीशन ले रहा था, हर एजेंसी अपनी पोजीशन ले रही थी, लेकिन पोजीशन ली जा चुकी है और अब केवल जो 2 मीटर की दूरी थी, और 2 मीटर की दूरी भी वो काफी समय हो गया है, ये माना जाना चाहिए कि जल्द ही एक अच्छी खबर आने वाली है उत्तरकाशी के सिलक्यारा से। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूँ योगेश जी। एक बार हम देख लेते हैं कि जो एनडीआरएफ की ओर से जो कुछ कहा जा रहा था वो इस वक्त क्या कुछ हमें जानकारी दे रहे हैं। एनडीआरएफ की ओर से जो जानकारी दी गई है उसको एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं जो इस वक्त कहा जा रहा है। चलिए, लगता है कि वो जो जानकारी थी वो अभी नहीं है मौजूद, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा सुनवाने की। फिलहाल 2 तस्वीरें, एक तस्वीर उस पाइप की जो हम बार बार दिखा रहे हैं कि वो पाइप किस तरीके से वहां डाला गया और जिस तरीके से रेट माइनिंग हुई, जो अपने आप में कह सकते हैं आपकी एक ऐसा स्किल था जिसके जरिए वहां तक पहुंचा गया। दूसरी तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं कि ये बस जैसा योगेश जी बता रहे हैं, हम दरवाजे पर खड़े होकर दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब वो दरवाजा खुलने का इंतजार है, वो दरवाजा खुलेगा, श्रमिक बाहर आएंगे और बाहर आएंगे तो फिर जिस सुकून का, जिस संयम का, जिस सब्र का परिचय उन्होंने दिया है और वो जो चेहरे पर भाव देशवासियों के आने हैं, जो प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, जो कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिनका जिक्र किया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार वहां पर मौजूद हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एयरफोर्स और विदेशी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन सब की मदद से कम जो कुछ हुआ है उसकी परिणति हो। योगेश जी, एक बात बार बार की जा रही थी मौसम को लेकर के, अभी क्योंकि टनल से बाहर निकालना है, क्या मौसम इसमें कोई बाधा हो सकता है? देखिए, मौसम की अगर बात करें तो मौसम को लेकर आज अलर्ट है, कई दिन का अलर्ट है। पर्वतीय जो जिले हैं उनमें बर्फबारी का अलर्ट है और इसके अलावा जो मैदानी हिस्से हैं देहरादून और जो दूसरे हिस्से हैं उनमें भी बारिश का, और जो पर्वतीय हिस्से हैं उनमें भी बारिश का अलर्ट है। तो एक ये चिंता बनी हुई थी, ये अलर्ट आने के बाद ये चिंता कल से ही बनी हुई थी कि जो वर्टिकल जो ड्रिलिंग का काम हो रहा है, क्योंकि कल सुबह और कल दोपहर तक तो ये एक संशय बना हुआ था, एक ये दुविधा बनी हुई थी कि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिल है, ड्रिलिंग का काम है, सुरंग का काम है, वो कितना सक्सेस हो पाएगा भी, ये नहीं हो पाएगा, उससे कितनी कामयाबी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो एक दुविधा थी, तमाम सवाल या निशान लगे हुए थे। और इसी बीच मौसम विभाग का जो अपडेट था, मौसम विभाग का अपडेट ये था कि जो पर्वतीय जिले हैं उनमें उत्तरकाशी को लेकर भी ये आज का अलर्ट है, येलो अलर्ट है कि बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो देहरादून और जो मैदानी जिले हैं उनमें भी था। ये सवाल भी अधिकारियों से, अफसरों से किया गया कि जो वर्टिकल ड्रिल का काम हो रहा है ये बाधा तो नहीं बनेगा। तो उसमें एक तब तक एक शाम तक एक सुकून की बात ये आई कि जो हॉरिजॉन्टल टनल का काम पहले से चल रहा था, जिससे ऑगर मशीन के जो तमाम पार्ट्स टूट गए थे अंदर, वो निकाल लिए गए। तो तब तक ये एक जानकारी आ चुकी थी कि उस पर मैनुअल जो रेट माइनिंग है उसके माध्यम से आगे बढ़ा जाएगा। तो ये एक बहुत एक सुकून की बात है कि अगर मौसम कोई चिंता भी पैदा करता है तो इस काम में चिंता नहीं आएगी, बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ये काम जहां पर हो रहा है वहां मौसम की उस तरह की चिंता नहीं बनेगी। हाँ, अगर जो वर्टिकल सुरंग बनाने का काम था उसमें एक चिंता आ सकती थी, हालांकि वो काम अभी भी चल रहा है, उस काम को रोका नहीं गया, लेकिन मौसम का येलो अलर्ट है,
लेकिन एक उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो काम हो रहा है, इसीलिए जो सुरंग है उसके अंदर ही हॉस्पिटल एक अस्थायी तौर पर बनाया गया है और उस टनल के अंदर हो रहा है। तो मौसम का जो अलर्ट है बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट है, ये एक संतोष किया जा सकता है, इसमें सुकून किया जा सकता है कि ये काम को प्रभावित करता हुआ नहीं दिखेगा। मौसम थोड़ा बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। वरुण जी। जी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। कुछ और अपडेट होंगे, कुछ और ताज़ा जानकारी होगी तो आपके पास लौटेंगे। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।